हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज बुक का सोल्यूशन जो कि मैथमेटिक्स के लिए आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करवा रहा है। हम इस बुक में अभी फिलहाल बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसी के बाद हम कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिगो एंड वेक्टर्स इन 3D की भी बात करेंगे। फिलहाल हम समझ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका सेकंड चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। हम स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, स्ट्रेट लाइन में आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हम बात करेंगे पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स अ लाइन, कि किसी एक लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट किस तरफ है, मतलब वो उसके ऊपर है या नीचे, वो उसके लेफ्ट में है या राइट, आप ये बता पाएंगे। और भी काफी सारे कंसिडरेशंस होंगे और भी कई सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो दोनों किस तरफ है, और कई सारी चीजें सीखेंगे। और इस पर जेईई मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। दिस इज वन ऑफ द कांसेप्ट्स व्हिच इज यूज्ड इन दीस क्वेश्चंस, जो जेईई मेंस और एडवांस पूछता है। और यही सारी बातों के साथ ये एक और जरूरी बात स्टूडेंट्स, कि हमारा प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब आपको कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना होता है, ऐसा कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है, या ऐसी कुछ भी हिडन कॉस्ट नहीं है। मतलब हमारा पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स, पूरा पैकेज जो आपको ये मॉड्यूल मिलता है, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाता है स्टूडेंट्स। आपके लिए हम ई बुक और पीडीएफ्स भी लेकर आए हैं। इसके लिए आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप नोट्स या पीडीएफ्स के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट या कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, अब बिना किसी डिले के हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। और पहले तो ये समझेंगे कि बात है क्या एक्चुअली। समझिएगा, एक एक करके एक एक पॉइंट सुनिएगा। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं सर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। मैं क्या कर रहा हूं सर, दो पॉइंट्स मान लेता हूं, एक है x1 y1 और एक है x2 y2। ऑफ कोर्स इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं p एंड q। आगे सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट्स के बारे में गिवन है कि ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन पर लाइन नहीं करते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर? ये वो स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों पॉइंट्स ऐसे अपोजिट हो, मतलब एक इस तरफ हो दूसरा इस तरफ हो, या संभावना ये होती सर कि दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो एक ही तरफ होते, यानी या तो इस तरफ हो जाते या दोनों ही इस तरफ हो जाते। तो इस तरीके से आपके अलग अलग केसेस बन सकते हैं, बट इट इज फॉर श्योर कि ये दोनों ही पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते। ये बात याद रखेंगे। आगे सुनेगा, let us find the condition for which P and Q lie either on the same side और ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ लाइन 1। तो हम ये कंडीशन फिगर आउट करने चले हैं, ढूंढने चले हैं कि सर कैसे पता करेंगे कि जो ये पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं P और Q, ये उस लाइन के अपोजिट साइड, मतलब एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ ऐसे लाई करते हैं या दोनों एक ही तरफ लाई करते हैं। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल पॉइंट? आई होप इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं। अगर आप थोड़ा सा ब्रेन यूज करो तो आप रिकॉल कर पाओगे, रिकलेक्ट कर पाओगे ये फैक्ट या ये अप्रोच जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपका चैप्टर 1 था, वहां डिस्कस किया था। वहां हमने डिस्कस किया था कि किसी लाइन के या किसी कर्व के ऊपर या उसके लेफ्ट या उसके नीचे कहां पर कोई पॉइंट लाई करता है, इसको ढूंढने के लिए हमने एक तरीका सीखा था। आप अगर याद कर पा रहे हो आप तो इस बारे में हमने बात की थी लेक्चर्स के दौरान। बस वही लर्निंग जो हमने उस चैप्टर में डिस्कस की थी उसे यहां इंप्लीमेंट और अप्लाई करेंगे और इस पर बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको रिकलेक्ट होगी ये बात। मान लो मैंने क्या किया, ये बहुत लंबी सी कहानी है, मतलब एक डेरिवेशन है कि सर मान लो λ:1 के रेशियो में डिवाइड करता है कौन? लाइन 1 किसे? अगर पॉइंट P और Q डिवाइड, मतलब P और Q को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसे। अब दो बातें होंगी सर, या तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा या इंटरनली डिवाइड करेगा। आप समझना बात को, बात इसलिए समझिए स्टूडेंट्स। खैर मेरा कहना है इस डेरिवेशन पर जाने की इतनी जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर इसको इस तरीके से सोचना है तो ऐसे सोच लो। मान लो ये आपकी वो लाइन है और ये आपके दोनों पॉइंट्स हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो या तो ऐसा हो रहा होगा, या फिर एक बात सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो मान लो ये वही लाइन है और इस बार वो दोनों पॉइंट्स लाइन के एक ही तरफ है, मतलब इसी तरफ है मान लो। अब आप बात समझो स्टूडेंट्स, आप सिंपल सी बात ये समझो, जैसे ये वो पॉइंट्स हैं। अब मैं सिंपल सी सॉर्टेड सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर इस बार मैंने इसे एक्सटेंड किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटेंड किया और इसे भी एक्सटेंड किया, तो ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हो रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही दो सिनेरियोस पे हम बात करेंगे कि इंटरनल इंटरसेक्शन और एक्सटर्नल इंटरसेक्शन, इन दो पॉइंट्स पर ये पूरा डेरिवेशन आपका टिका हुआ है। तो हमने फिर से सोचा कि जो आपके P और R को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसे ये लाइन आपकी λ:1 रेशियो में डिवाइड करती है। तो अगर λ:1 में डिवाइड करती है तो ये कंडीशन हम जानते हैं λ x1 + x2
और मैंने क्या किया सुनिएगा ध्यान से, चूंकि अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आई होप ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट है, मतलब या तो आप कह लोगे इसे इसका कोऑर्डिनेट या फिर आप कह लोगे इसे इसका कोऑर्डिनेट। और जब वो लैम्डा x1 प्लस x2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और सिमिलरली लैम्डा y1 प्लस y2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, वो जो पॉइंट आ रहा है वो हम जानते हैं सर वो इस लाइन पर भी लाई करता है आपकी इक्वेशन 1 पर, जो कि है ax प्लस by प्लस c। और अगर उस इक्वेशन में ये मैं कोऑर्डिनेट शिफ्ट करता हूं, अगर उस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट शिफ्ट करता हूं तो मुझे लैम्डा कुछ ऐसा मिलता है। तो मुझे लैम्डा की वैल्यू ये सिंप्लीफाई होकर निकल कर आती है या मिलती है। सर इस बात से आपका तात्पर्य क्या है, ये बात आप कहना क्यों चाह रहे हो, इस बात से आपका मतलब क्या है? इस बात को जरा गौर से सुनिए और समझिए स्टूडेंट्स, बहुत कुछ मैटर करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है अब इस एक्सप्रेशन पर। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? इस बात को समझो स्टूडेंट्स, प्लीज इस बात को गौर से समझो। जो भी हमारा लैम्डा आया है, जो भी हमारा लैम्डा है, सुनना आप ध्यान से, अगर पॉइंट P एंड Q लाई करते हैं अपोजिट साइड पर तो R विल डिवाइड PQ इंटरनली। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। अगर अपोजिट साइड पर लाई करेंगे तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन का, और हमारी स्ट्रेट लाइन जो दी गई थी x प्लस पी, हमने बिल्कुल अभी देखा था ये कि अगर वो अपोजिट साइड्स पर है तो बिल्कुल R उसे इंटरनली डिवाइड करेगा। और क्लियरली हमने देखा था कि सर अगर इंटरनल डिवीजन होता है तो आपका लैम्डा क्या होता है? पॉजिटिव। याद है ना स्टूडेंट्स, लैम्डा इज टू 1, ये बातें की थी हमने। तो लैम्डा अगर है पॉजिटिव तो मुझे लैम्डा को बनाना है पॉजिटिव, मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन को बनाना है पॉजिटिव, और इस एक्सप्रेशन को जिसमें नेगेटिव साइन है इसे मुझे बनाना है पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइन से अगर पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो टेक्निकली इस एक्सप्रेशन को मुझे बनाना है नेगेटिव। Are you all getting my point? पॉइंट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ax1, आई होप आप समझ रहे हो, ax1 प्लस by1 प्लस सी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ax2 प्लस by2 प्लस सी डिनोमिनेटर में, है ना। दो फैक्टर्स, दो टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इनका डिवीजन आ रहा है नेगेटिव। मतलब सर नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव तब आएगा जब या तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? मतलब इन दोनों एक्सप्रेशंस के सिग्नेचर्स अपोजिट होने चाहिए, तब आपका कैसा डिवीजन होगा? इंटरनल। विल यू ऑल रिमेंबर दैट? आई होप आप भूलोगे नहीं। मैं एक बेसिक सी लर्निंग बताऊं, इतना सोचने इतना कहने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी कोई कुछ कहना, इतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको दे रहा हूं। आपको अगर मान लो कोई कहता है x1, y1, वो बेसिकली डेरिवेशन है, पर उससे कंक्लूजन हम हमारे अकॉर्डिंग निकालेंगे ना कि हमें कैसे उसे यूज करना है। और एक पॉइंट है x2, y2, और अगर आपसे कोई कहे कि एक स्ट्रेट लाइन है सर ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो आपसे कोई कहे कि ये कंडीशन है कि ये दोनों इसके अपोजिट साइड लाई करते हैं, ये दोनों इसके अपोजिट साइड लाई करते हैं, तो इन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। और ये क्लियर सी बात है सर, एक उसके ऊपर होगा एक उसके नीचे होगा, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। इतनी सी बात थी बस, इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लैम्डा इज टू 1, खैर वो भी एक तरीका है किस तरह से सोचा जा सकता है। इन शॉर्ट में कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। यानी कि सर आप कंक्लूजन याद रखना, ax1 प्लस by1 प्लस सी, आप समझ पा रहे हो। और उसी में x और y की जगह आप x2 रख दो तो ax2 प्लस by2 प्लस सी। ऑफकोर्स इनमें से एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, और अगर ऐसा है सर तो प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। बस ये बात याद रखिएगा, आपकी कहानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? अच्छे से याद रहेगा। सर ये तो रहा जब दोनों अपोजिट साइड पर हैं। अगर दोनों सेम साइड पर हो, याद करो स्टूडेंट्स, जब दोनों सेम साइड पर हो तो डिवीजन कैसा होगा सर? सर डिवीजन होगा एक्सटर्नल। और अगर डिवीजन रहा एक्सटर्नल तो लैम्डा कैसा होगा? सर लैम्डा नेगेटिव होगा। याद है ना, एक्सटर्नल डिवीजन में लैम्डा इज टू 1 लैम्डा नेगेटिव होता है। बहुत डिटेल में डिस्कस किया था भाई, याद आ रहा है या नहीं? और भूल गए तो फिर से याद कर लो या नोट में लिख के रख लो। और लैम्डा अगर नेगेटिव है सर, मतलब ये हमारी लैम्डा की वैल्यू, ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव साइन से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, मतलब ये पॉजिटिव। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, मतलब ध्यान से सुनो स्टूडेंट, जल्दी से बताओ क्या होगा? सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव होंगे। सर दो टर्म्स जो या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? मेरा कहना है उसका तरीका बहुत आसान सा है, आप सिंपल सा ये एक्सप्रेशन सोच लो। अगर ये आपकी लाइन है और ये आपके दो पॉइंट्स है ना, P है आपका x1, y1, और इधर ही कहीं लाई करता है आपका दूसरा पॉइंट, लेट्स से Q यहाँ कहीं, जो है ऑफ कोर्स x2, y2, आप समझ पा रहे हो। और ये आपकी स्ट्रेट लाइन क्या? ax, वही लाइन, हाँ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप कंक्लूड कर दोगे, क्या कंक्लूड कर दोगे भाई? कि देखो सर आप अब एक्सटर्नल डिवीजन होने वाला है, आप समझ रहे हो ना, ये एक्सटर्नली ही इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इनके बीच में से तो लाइन जा ही नहीं रही है ना। अगर इनके बीच में से जा रही होती तो फिर वो कैसी होती? वो दोनों अपोजिट साइड्स पे होते।
क्लियर सा फैक्ट समझ आ रहा है? और सर अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है लैम्डा पॉजिटिव होगा, सॉरी लैम्डा नेगेटिव होगा क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है। और उस चक्कर में जो आपका वो डिवीजन है ax प्लस by1 प्लस सी अपॉन x2 प्लस by2 प्लस सी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो उसको लिखने का एक और अच्छा तरीका मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, प्लीज गौर फरमाइएगा। आपका ये जो एक्सप्रेशन है ax1 प्लस by1 प्लस सी और इसके साथ दूसरा एक्सप्रेशन ax2 प्लस by2 प्लस सी, ये दोनों ही या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव, यानी टेक्निकली सर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव। कोई डाउट? आई होप आपने सिंपल सा क्रक्स बॉइल डाउन किया कि सर ये है आपकी एक्सटर्नल डिवीजन की कंडीशन, सिंपल सी बात सर, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर आप आएँ तो ये है आपकी इंटरनल डिवीजन की कंडीशन। भूलोगे तो नहीं? आई होप आप याद रखेंगे इस बात को और अच्छे से याद रखेंगे ना, इन्हें नोट्स में लिख लीजिएगा, ये काम की बात है। बाकी पूरा डेरिवेशन है उसे बिल्कुल समझना ज़रूरी है क्योंकि कहानी कहाँ से आई है, कैसे आई है और इसी पर क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़रूरी है पता होना। पर रिजल्ट ज़रूर याद रखें, इन पर हम एप्लीकेशन या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। जैसा हमारा प्रोटोकॉल है आप क्वेश्चन समझ लीजिए मुझसे एक बार भले ही, लेकिन अगर आपको लगता है आप खुद से ट्राई करना चाहेंगे तो स्क्रीन यहीं पॉज करिए और ट्राई करिए। पहले हम क्वेश्चन जरूर समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन अगर सर ध्यान से देखा जाए, फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी, तो सर बी की पॉजिटिव वैल्यूज पता करनी है। तो एक तो ये कुछ हमसे पूछा जा रहा है, निकाल लेंगे सर। फॉर विच द ओरिजिन, तो एक पॉइंट तो कौन है सर? एक पॉइंट है ओरिजिन। फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट, कौन सा सर? 1,1 lie on the same side of the straight line, on the same side of the straight line, a square x plus ab y plus 1 for all a belonging to r। मतलब मैं इससे ज्यादा इस क्वेश्चन को समझा नहीं सकता। क्वेश्चन आप खुद समझ जाओ कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके एक ही तरफ आपकी ओरिजिन और 1,1 लाई करे। और सर हमको तो नहीं समझ आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो, तो मेरा आपसे कहना है ये आपके सामने वो रिजल्ट है जो आपको अप्लाई करना है। जरा जल्दी से अप्लाई कर लो, मुझे आंसर लिख के बता दो और मुझे बता दो कि आपका क्या आंसर आ रहा है, फिर हम इसे साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या आप आंसर निकाल पा रहे हो स्टूडेंट्स? क्या आप सोच पा रहे हो कि क्या करना है इस क्वेश्चन में? दो थॉट सिंपल से अप्लाई कर लो, दो बड़े बेसिक से थॉट अप्लाई कर लो कि सर पहली कंडीशन तो क्या, आप तो सर ax1 प्लस by1 प्लस c1 निकाल लो। तो पहला पॉइंट तो आपका क्या है सर? पहला पॉइंट है आपका ओरिजिन जिसे आप कह रहे हो 0,0। तो जरा 0,0 पास करते हैं ना। तो 0 पास किया तो a इंटू 0 0, b इंटू मतलब a इंटू b इंटू 0 इज 0 प्लस 1 है ना। तो जो आपका 0,0 पास करने पे आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 है ना। तो ये आ रहा है आपका ax1 प्लस by1 प्लस c। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा सर? x और y की जगह क्या रख दो? 1,1। सर x और y की जगह जैसे ही रखा 1,1 तो ये क्या हो जा रहा है सर? ये हो जाता है a स्क्वायर x, आगे सुनिएगा स्टूडेंट्स, प्लस ए बी इंटू वाई, वाई कितना है 1, प्लस ऑफ कोर्स कितना सर 1। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। ये आपका 0,0 रखने पर, ये 1,1 रखने पर आपसे क्या पूछा गया है सर? दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बस एक बात बताओ, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पर लाई करते हैं, आप समझ पा रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है और यहीं कहीं ओरिजिन और यहीं कहीं 1,1 है, तो ये डिवीजन कैसा होगा? ये डिवीजन एक्सटर्नल होगा। डू यू ऑल रियलाइज दैट? आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब लैम्डा नेगेटिव। इतना नहीं सोचना है सर, हमें तो बहुत कंफ्यूजिंग लगती है सारी बातें। तो जब भी आपका कैसा डिवीजन हो, जब भी आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो, सॉरी जब भी आपके दोनों पॉइंट्स एक ही साइड लाई करें, एक ही साइड होना मतलब साथ होना, मतलब कुछ अच्छा होना मतलब पॉजिटिव होना। अपोजिट लाई करना, अपोजिट मतलब लाइन के एक उधर तो कुछ गलत है, दोनों अपोजिट हो गए सर, दोनों दूर हो गए, और दोनों दूर हो गए मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव होना। आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना। आई होप ये बात आप याद रखोगे। बाय द वे अगर वापस इस फैक्ट पर आए तो सर ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे चाहिए पॉजिटिव हो, ये मुझे चाहिए कि पॉजिटिव हो। मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, बाय द वे मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पे एक्स लिख दिया, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस किया होगा कि बेवकूफ़ी है सर, एक्स की वैल्यू तो 1 है ना, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपने 1,1 रिप्लेस की। अब जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने चले तो आपको एक्सप्रेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है ए स्क्वायर। अच्छा, इस ए बी को मैं बी ए लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, इज ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताओ, एक बात सोच के बताओ, ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है क्या? बस इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस 1 को, आपको याद है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस 1। अगर मैं एक क्वाड्रेटिक की बात करूं, अगर मैं आपसे क्वाड्रेटिक की बात करूं, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस 1 है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि मान लो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ ए में, है ना।
ये आपका एक्सप्रेशन है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब इसमें वेरिएबल ए है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसने खुद कहा ना आपसे वेरिएबल ए, क्योंकि सर ए जो है वो सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। सर अगर ए सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है तो मुझे ये बताओ ए स्क्वायर में जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है? सर 1 है। आपको याद है ना क्वाड्रेटिक में, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस वेरिएबल में वो क्वाड्रेटिक होती है, जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने जो पढ़ी वो क्या पढ़ी, हमने कुछ ऐसा पढ़ रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो आपका जो पैराबोला बनता है, जो ग्राफ इस एक्सप्रेशन का बनता है, वो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है। डू यू ऑल रिमेंबर दैट? आई होप आप भूले नहीं हो। अब सर मसला ये है कि मुझे चाहिए ये कि हमारा जो एक्सप्रेशन हो वो हमेशा पॉजिटिव हो फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल दी रियल वैल्यूज ऑफ ए, एक्स नहीं, फॉर ऑल दी रियल वैल्यूज ऑफ ए। अगर मैं चाहता हूं कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो तो सर इसके कोई भी रूट्स ना हो। ये जो पॉइंट्स हैं क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो मैं जो चाह रहा हूं, मैं जिस चीज को लेकर कंसर्न हूं वो क्या, कि सर इसका जो ग्राफ बने वो कैसा हो सर? वो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला तो होगा। क्यों सर? क्योंकि ये है ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस 1, ये आपका एक्सप्रेशन है। तो ऑफ कोर्स ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। पर अगर मैं चाहता हूं ये हमेशा पॉजिटिव हो तो हमेशा तभी पॉजिटिव होगा जब इसके कोई भी रूट्स ना हो, तब ये हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। ये एक्स एक्सिस से ऊपर होगा मतलब क्या? एक्सिस से ऊपर होगा मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो। सर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्या? आप बात समझो ना, जैसे इक्वल टू 0 हुआ तो इसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे और सेम हो जाएंगे, वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाएगा। मुझे चाहिए वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर हो। आप समझो ना, एक्स एक्सिस से अगर ऊपर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जा ही रहा है। आप समझ पा रहे हो? एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो इसे हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव बनाऊंगा। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा सुनना, दिस स्क्वायर यानी कितना सर? बी स्क्वायर -4 है ना, -4 इंटू ये वाला कोफिशिएंट इंटू ये, तो वो कितना है? 1 इंटू 1 दैट्स 1। और ये क्या चाहिए सर? डिस्क्रिमिनेंट मुझे नेगेटिव। क्या ये स्टेटमेंट आप समझ पाए? आई होप आपको याद होगा, अगर क्वाड्रेटिक होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे देते हो? आप कहते हो बी स्क्वायर -4ac। बस यही काम मैंने किया है, सुनो ध्यान से। x का कोफिशिएंट बी स्क्वायर -4 इंटू दिस, ये जो है आपका ये कोफिशिएंट है a और ये हो गया c, तो ये दोनों 1 इंटू 1। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? तो बी स्क्वायर -4 आई वॉन्ट टू बी लेस देन 0। अब जब आप चाहते हो सर बी स्क्वायर -4, क्या बी स्क्वायर -4 को मैं अपनी भाषा में बी स्क्वायर -2 स्क्वायर लेस देन 0 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे b + 2 इंटू बी -2 लिख सकता हूँ? आई होप मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ जिसे हम कहते हैं वेवी कर्व मेथड। ये आपका है -∞, ये है आपका +∞, है ना। यहाँ से सर कहीं -2 होगा और यहाँ कहीं +2 होगा। क्या ये फैक्ट आपको समझ आया? मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। -2 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं 0 आता है, बिल्कुल आता है सर। तो जरा इस एक्सप्रेशन में 0 पास करिए। 0 + 2 पॉजिटिव, 0 - 2 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो -2 से 2 के बीच में ये नेगेटिव होगा, +2 -∞ से -2 तक पॉजिटिव और 2 से ∞ तक ये पॉजिटिव। तो टेक्निकली मुझे जो b की वैल्यूज मिली, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, टेक्निकली मुझे जो b की वैल्यूज मिली जिनके लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होगा, वो कौन सी होंगी स्टूडेंट्स? वो होंगी सर -∞ से -2 और 2 से ∞। आई एम रियली सॉरी, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसे नेगेटिव होना। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ने एक लाइन गलत बोली, उसे फिर से सुनिएगा। हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए नेगेटिव। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए नेगेटिव। और मुझे अगर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं, मैं -2 से 2 के बीच की वैल्यूज लूंगा। तो सर प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब आपका b -2 से 2 के बीच होगा, कंक्लूजन सुनिएगा सर, जब आपका b जो है जब वो -2 से 2 के बीच होगा, उस दरमियान आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। और जब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, तो ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। क्यों? क्योंकि ये कोफिशिएंट 1 है यानी पॉजिटिव है, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। और अगर ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा मतलब आपका ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब सर आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा मतलब 0 0 और 1 1 उस लाइन के एक ही तरफ लाई करेंगे। आर यू रियलाइजिंग हम कहाँ जा रहे हैं? और अगर ये
लाइन के एक ही तरफ लाई करेंगे तो किस वैल्यू के लिए लाई करेंगे सर? वो b की सर -2 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज के लिए लाई करेंगे। सर -2 और +2 को आपने क्लोज्ड ब्रैकेट में क्यों नहीं लिया, इंक्लूड क्यों नहीं किया? इंक्लूड करने का रीजन बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इंक्लूड उन्हें कर लूंगा तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? और हम नहीं चाहते कि एक्सप्रेशन 0 हो, मतलब उसके एक ही रूट हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए थे, है ना। मतलब आई होप आप, मतलब रूट्स चाहिए ही नहीं टेक्निकली, मैं कहना चाह रहा हूँ वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। आई होप आप ये बात याद रख पा रहे हो। और उस केस में मैं कहूंगा सर जो b की वैल्यूज है वो होंगी -2 से 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स। मतलब सर a कुछ भी हो चलेगा, बस आप b को -2 से 2 के बीच रख लेना। अनडाउटेडली ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, इसमें a की कोई भी वैल्यू रख देना, बस b की -2 से 2 के बीच वैल्यू रख देना। आपकी ये जो दो लाइन है 0 0 और 1 1, सॉरी ये जो दो पॉइंट्स है 0 0 और 1 1, वो इस स्ट्रेट लाइन के हमेशा एक ही तरफ लाई करेंगे। आई होप आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ आया। और मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ कि कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर आ गया था, कितने स्टूडेंट्स ने ये आंसर लिख लिया था। आई होप आप में से कई सारे स्टूडेंट्स से फिगर आउट कर पाए थे और आपको रियलाइज हो रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या आ गया, इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक आ गया, इस क्वेश्चन में ग्राफ्स आ गए। आप समझ रहे हो कितनी सारी चीजें एक साथ हम यूज करने वाले हैं। हम इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस ऐसी ही एग्जाम्स है जो एक से ज्यादा कंसेप्ट्स को मर्ज करके, मिंगल करके पूछती हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया तो क्या मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स? एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एक और बहुत मजेदार क्वेश्चन, जरा इसे देखिए, समझिए, पढ़िए और खुद से ट्राई करिए। बेशक यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, बट इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प कि सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए, तो बिल्कुल, पर इसे आदत मत बनाइएगा क्योंकि एग्जाम में आकर मैं आपके कान के पीछे से आपको क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा। आपको आदत खुद से डेवलप करनी होगी कि आप क्वेश्चन खुद से पढ़ें, खुद से समझें और खुद से ट्राई करें। इनिशियली ऑफ कोर्स ये होगा, आप इस दौर से गुजरेंगे कि सर कितना ही ट्राई कर ले क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं होंगे। अगर ये क्वेश्चंस हो रहे होते तो आप जेईई मेंस और एडवांस क्रैक कर लेते। तो क्वेश्चंस अच्छे हैं, चैलेंजिंग हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। ये बुक बड़ी अच्छी है जो आपके अंदर वो स्किल, वो एबिलिटी डेवलप करवाएगी। तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, घबराना मत। मतलब इन केस क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहे तो ये आपको रियलाइज करवाने के लिए रखे गए कि देखो ये पार्ट आपका वीक है, ये चीज़ आपको नहीं आती है, ये कंसेप्ट आपको नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है मतलब इस कंसेप्ट को आपको सीखना है ना। तो क्वेश्चंस नहीं भी हो तो क्या करना है, तो घबराना नहीं है, आपको बस शांति से क्वेश्चंस समझने हैं। और जितना क्वेश्चन जहां तक समझने के बाद लगे कि सर अब मैं ट्राई कर सकता हूं, तो बिल्कुल वहां से उसे ट्राई कर लीजिए, फिर उसे सॉल्व करिए। तो दो बातें निकल कर आती हैं। पहली बात क्या है स्टूडेंट्स, कि पहले तो क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। और जब आप क्वेश्चन समझ ले तो ट्राई करिए, एंड वन बाय वन, मतलब पूरा क्वेश्चन एक साथ मत ट्राई करो, उसकी डिटेल्स यूज करो। उसमें कुछ कीवर्ड्स दिए होंगे, पहले ये वाला कीवर्ड यूज कर लो, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन यूज कर लो, फिर उन इन्फॉर्मेशन से जो आपके निष्कर्ष निकले, जो निचोड़ निकला है, जो क्रक्स निकला है, जो उसका जिस्ट है, उसे क्लब करो कि सर ये सारी बात हमने निकाली, मैंने क्लब कर दे तो क्या नया रिजल्ट निकल के आ रहा है। और वो जो नया रिजल्ट निकल के आएगा ना, वही आपको फाइनल आंसर की तरफ लेकर जाएगा। आपको ये साइकोलॉजी समझ आ रही है कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। और बेशक घबराना नहीं है। मतलब सर सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो बात आपको पता नहीं है। तो हम हैं, तो हम इसीलिए तो हैं। आप वीडियो वापस प्ले करिए, जब आप पॉज करके अटेम्प्ट कर रहे थे तो अब प्ले करोगे तो सोल्यूशन होता हुआ दिखेगा ना। और सोल्यूशन अगर हो रहा है तो फिर से रुक जाना, कहाँ पर, जहाँ लग जाए कि नहीं सर बस इतना ही नहीं आ रहा था, अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ और देखता हूँ होता है नहीं, तो फिर से पॉज करके फिर से ट्राई करना। बस रिक्वेस्ट, बस गुजारिश ये है कि आप खुद से क्वेश्चंस करें, आप खुद से अपने अंदर वो एबिलिटी डेवलप करें। हमेशा टीचर पर रिलाई ना करें, राइट। कोशिश करिएगा कि आप खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करें, कम से कम अपने टीचर पर रिलाई करें। और बेशक नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन देख लीजिए, पर बिल्कुल सोल्यूशन देखने के बाद भी वापस ये काम करना है कि क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, अगर आप अपने अंदर ये दक्षता, ये काबिलियत, ये पात्रता, ये योग्यता, पोटेंशियल, कैलिबर, जो भी आप कहना चाहें, अगर ये अंदर आपने डेवलप करना चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट बिल्ड कर लें, आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगें, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना, आप क्वेश्चन सॉल्व करके ही सीख पाएंगे, बात खत्म। इतनी सॉर्टेड सी ये बात है। चलिए विद दैट काम की बात पर आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ द पॉइंट ए कॉमा ए इज प्लेस्ड इन बिटवीन द लाइंस। अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ता हूँ, पहले तो वो बोल रहा है ए कॉमा ए जो है वो इन लाइंस के बीच में प्लेस हो रहा है। सर ये तो बहुत अजीब सी लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन हमने पढ़ी नहीं।
कोई बात नहीं सर, हम मॉड को रिजॉल्व करना जानते हैं। जब भी हमें मॉड दिया जाए तो मॉड हटाने का तरीका है वो दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगा दो, चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। तो जैसे ही आप x प्लस वाई का ये मॉड हटा के उस तरफ पहुंचोगे तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, तो आपको खुद कुछ दिखेगा, और जैसे ही वो दिखेगा आप आसानी से कुछ तो फिगर आउट कर लोगे। तो ज़रा स्क्रीन पॉज कर लीजिए और मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आ रहा है। देखो सिंपल सा थॉट है स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात कि इससे क्या करना है, याद है हमने डिस्कस किया है सर। इसे देख के दो बातें आती है, या तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, या फिर क्या हो जाएगा सर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4। बहुत बढ़िया, और क्या, आई होप आप इसे -4 की तरह ही ट्रीट कर रहे हो। और एक छोटी सी बात जो दिमाग में नजर आ रही है कि सर a कॉमा a देखकर कुछ स्ट्राइक करता है क्या? सर अगर आप a कॉमा a को देखोगे तो आपको बहुत ही मजेदार से एक्सप्रेशन नजर आएगा कि सर a कॉमा a मतलब क्या? a कॉमा a मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही इक्वल है। मतलब कहना है से कि सर ये जो पॉइंट है y इज इक्वल्स टू x पर लाई करता है। अब मैं चाहता हूं आप चीजें थोड़ी सी इमेजिन करो, चीजें थोड़ी सी ध्यान से देखो। क्या आपको याद है हमने स्ट्रेट लाइंस में डिस्कस किया है कि देखो आप इसके x और y के कोफिशिएंट और इसके x और y के कोफिशिएंट आप ध्यान से देखो और आप रियलाइज कर पाओगे कि हाँ सर बहुत काम की बात है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये क्यू लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि आप इसकी स्लोप निकालो और इसकी स्लोप निकालो सेम आ रही है। और अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालो। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे तो हो जाएगा x/4 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू +1। इसकी जब आप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालोगे तो होगा x/-4 प्लस, ध्यान से सुना है स्टूडेंट्स, y/-4 इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस लाइन के जो x और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स बन रहे होंगे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बातें होने वाली है। ये क्वेश्चन बस इसी के साथ खत्म हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। इसके जो x और y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव x एक्सिस पर 4 यूनिट और पॉजिटिव y एक्सिस पर 4 यूनिट पे हो रहे हैं। मतलब ये 4,0 और 0,4 से पास होती है। कौन सी स्ट्रेट लाइन? ये वाली। क्या बात आपको समझ आई? आई होप ये बात डाइजेस्ट हो रही है। सिमिलरली अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो ये -4 और -4 यानी क्या स्टूडेंट्स, x एक्सिस पर -4,0 और y एक्सिस पर 0,-4 से पास होती है। मतलब ये आपकी ये वाली स्ट्रेट लाइन है जो कि कहां से पास हो रही है? जो कि पास होगी आपकी 0,-4 और ऑफ कोर्स -4,0 से। अब आप क्या पूछना चाह रहे हो सर? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मुझे बस इतना बताओ कि y इज इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन क्या होगी? सर y इज इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन आपकी ये वाली होगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है सर ये है आपकी y इज इक्वल्स टू x। अब मुद्दा क्या है, मसला क्या है? मसला ये है सर, परेशानी ये है, प्रॉब्लम ये है कि आपका ये जो पॉइंट है a कॉमा a, ये इन दोनों लाइंस के बीच में हो। इन दोनों लाइंस के बीच में हो मतलब बेसिकली यहां से यहां इस जोन में हो। डू यू रियलाइज? क्योंकि a कॉमा a मतलब क्या सर? a कॉमा a मतलब इस y इज इक्वल टू x पे लाई करने वाला पॉइंट। मतलब और दूसरी बात कि वो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में हो, मतलब इस स्ट्रेट लाइन से इधर और इस स्ट्रेट लाइन से इधर। सो डू यू ऑल रियलाइज कि अगर सर मैं y इज इक्वल टू x का इसके साथ इंटरसेक्शन और y इज इक्वल टू x का इसके साथ इंटरसेक्शन निकालूं तो शायद बात निकल सकती है। आप बात गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ सर, अगर y की वैल्यू x यहाँ रख देता हूँ, इंटरसेक्शन समझ में आता है ना, हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। y की वैल्यू x में यहाँ रखता हूँ तो x प्लस x 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आती है? 2। x की वैल्यू 2 आती है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? 2,2। सर दूसरा y कोऑर्डिनेट 2 कैसे पता चला? अरे भाई y इज इक्वल टू x है ना, तो अगर x कोऑर्डिनेट 2 है तो y भी कितना होगा? 2। खैर उसकी जरूरत नहीं है फिर भी। अच्छा सर और इसके अलावा क्या? इसके अलावा दूसरी बात यह कि यहाँ पर भी मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। मैं किन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं? इस स्ट्रेट लाइन और इस लाइन को, ताकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सके। बाय सिमेट्री आप आसानी से बोल सकते थे, फिर भी अगर आपको निकालना है तो देखो y की वैल्यू x यहां रखी तो x प्लस x 2x अगर -4 के इक्वल है तो x कितना होगा सर? x होगा -2 के इक्वल, और अगर x कोऑर्डिनेट -2 है तो y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा? -2। अब आप एक बात समझो, अब आप बड़ी सिंपल सी बात समझो। जब वो कह रहा है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ a, तो आपका a कहां से कहां तक होगा? सर a मतलब आपका जो a होगा वो यहां से वो यहाँ से चालू होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट के कॉन्टेक्स्ट से बात करूँ तो यह बड़ी बेसिक सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़ी ही साधारण और सुलझी हुई सी बात। इस बात को ऐसे समझो कि सर a -2 से शुरू हो रहा है +2 तक जा रहा है। मतलब अगर a की वैल्यू -2, -1.5, -1, 0, 0.5, 1, 1.7
और इवन 2 तक गई तो -2 और 2 को हटा देना सर, उस चक्कर में तो उसी पे लाई कर लेगा, लेकिन -2 से 2 के बीच में रहा अगर a, तो वो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में लाई करेगा। कौन? a, a मतलब इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट, मतलब उस केस में इसी लाइन पे लाई करेगा ना, इस जोन में। क्या आपको रियलाइज हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बड़ी बात सिंपल सी है साहब कि a जो होना चाहिए सर वो आपका कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? वो आपका -2 से 2 तक होना चाहिए। क्या इस बात से कोई परेशानी? क्या ये पॉइंट आप याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं? आई होप बड़ी सिंपल सी, सॉर्टेड सी, सुलझी हुई सी बातें आपके सामने लिखी हैं और ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, पर ऑफ कोर्स ट्रिकी था। ट्रिकी इसलिए था कि पहले तो आपको इस क्लू का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकालना है कि ज्योमेट्री के लिए इसका क्या मतलब है। दूसरा, ये क्रैक कर पाना कि सर इसे देख के मॉड देख के तो हम घबरा जाते हैं। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है भाई, घबराना क्यों है? 4 से 2 ही बातें आएंगी, या तो 4 बनेगा -4, क्योंकि इस तरफ मॉड है। बड़ी सिंपल सी आसान सी बातें थी स्टूडेंट्स, अगर आप सीधे सीधे सोच पाए तो, और उसको ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज किया, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लिया। आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन एज अ चैप्टर, जहां जहां से जो जो भी चीज लग सकती है वो सब सोचनी होंगी और इस तरीके से चीजें विजुअलाइज करके आंसर्स फिगर आउट करने होंगे। और भी तरीके ऑफ कोर्स हो सकते हैं, आपके पास अपना कोई तरीका रहा होगा और मुझे जरूर लिखकर बताना कमेंट में कि आपने इसे कैसे सॉल्व किया। अच्छा सर, यहां तक तो बातें समझ आई, फिर क्या? फिर आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन जो मैं देना चाह रहा हूं एज एन असाइनमेंट। तो ये रहा आपका इसका असाइनमेंट क्वेश्चन। बिल्कुल मैं समझा जरूर दूंगा पर सॉल्व आपको ही करना है। समझिएगा बात को, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट। जब आपसे कोई कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, तो ए की वैल्यू निकालनी, फॉर विच पॉइंट 3a, a। बाय लुकिंग एट दिस, डू यू रियलाइज समथिंग? डू यू रियलाइज समथिंग? सर 3a, a मतलब y इज इक्वल टू 3x जनाब। y इज इक्वल टू 3x क्यों नहीं होगा? देखो ना, आप x की वैल्यू a रखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 है। मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, 3a, a है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, y इज इक्वल टू x/3। अब आप समझो बात को, अब आप समझो, जैसे ही आप x की जगह 3a रखोगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या? y का वैल्यू a। तो बेसिकली 3y इज इक्वल टू x इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन इन अ मोर सिंपलर फॉर्म। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 3y इज इक्वल टू x। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा सर, वो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन, x एक्सिस एंड दिस लाइन। मेरा आपसे फिर से वही सेम ऑब्जर्वेशन है कि मैं कहना चाहूंगा कि इसे थोड़ा ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करो, मैथमेटिकली सॉल्व मत करो, ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करो। ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करने का मतलब, ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करने का मतलब है ये रहा आपका एक्स एक्सिस, अरे बोला ना उसने आपको एक्स एक्सिस, तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस। और क्या बोला वो आपको? और बोलता है सर वो y इज इक्वल टू एक्स, तो मैं y इज इक्वल टू एक्स वाली स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। तो ये हो जाती है सर आपकी y इज इक्वल टू एक्स, ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। और क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 याद आ रहा है स्टूडेंट्स? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मतलब x कोऑर्डिनेट भी 4, y कोऑर्डिनेट भी 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 यानी ये वाली स्ट्रेट लाइन। और इन तीनों के बीच में जो जोन आ रहा है, इन तीनों के बीच में जो जोन आ रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा है, ये जो लाइन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वही बात इंटरसेप्ट फॉर्म x/4 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, तो 0,4 और 4,0 से पास होगी। और अगर इन तीनों के अंदर जो बाउंडेड रीजन है उसकी मैं बात करूं तो ये और ये इस जोन में लाई करने वाले सारे पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं। बाय द वे भूलिएगा मत, आपको कहां ढूंढने हैं सर? 3y इज इक्वल टू x, एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू x/3, उस पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स। तो अगर मैं थोड़ी सी हेल्प लूं और 3y इज इक्वल टू x यानी y इज इक्वल टू x/3 की इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो वो लाइन कुछ ऐसी गुजर रही होगी, ये कौन सी लाइन है सर? ये है y इज इक्वल टू क्या? x/3। वही सेम क्वेश्चन, वही सेम अप्रोच, बस आप एक छोटा सा काम ये करो, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और वो जो वैल्यूज आएंगी, बस वही जो वैल्यूज होंगी वो आपका क्या होंगी? आंसर। वही आपको ए की वैल्यू दे देंगी और वो जो ए की वैल्यू निकल कर आएंगी वही आपका आंसर होगी। बहुत सॉर्टेड सा, सुलझा हुआ सा, सिंपल सा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन विजुअलाइज करवा दिया स्टूडेंट्स, वैसे ही सोचना है जैसे हमने इसे सोचा था। सर आपने पढ़ाया तो कुछ और था, कर कुछ और रहे हो, मतलब आपने तो एक फॉर्मूला रटवाया था, वो फॉर्मूला रटवाने वाली तकनीक से आप क्यों नहीं करवा रहे हो? ऐसे क्यों नहीं करवा रहे हो कि सर बस वैल्यूज आ जाए, फॉर्मूले में डाल दें और सॉल्व कर लें और क्वेश्चन खत्म हो जाए? आप समझ रहे हो ना, ये इतनी वाहियात एग्जाम नहीं है। मतलब आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस इतनी सड़ी एग्जाम नहीं है कि बस कोई रटा हुआ फॉर्मूला लगाना वो सीखे या पूछे आपसे। ये तो गूगल भी कर ही सकता है ना, हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि आप उस पर कोई इनपुट फीड करिए, वो आउटपुट दे देगा। यहाँ पे आपसे आपका लॉजिकल ब्रेन एक्सपेक्टेड है, यहाँ से आपका मैथमेटिकल इंटेलिजेंट ब्रेन एक्सपेक्टेड है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हो, वो डेटा जो गिवन है उसे
इनपुट को अंडरस्टैंड करके, कॉम्प्रहेंड करके, इंटरप्रेट करके, उससे मीनिंग निकाल के, टू मेक सम सेंस आउट ऑफ दैट मीनिंग, मतलब इस इन स्टेटमेंट का, इन कीवर्ड्स का मीनिंग, और उसे प्रोसेस कर पाए, उसके लिए नए नए तरीके बना पाए, थॉट्स ला पाए। और हम यही करना सीख रहे हैं। मैं आपको कोई एक सेट ऑफ रूल्स पे नहीं चलना सिखा रहा हूं कि बस ऐसे ही ऐसे होता है, ऐसा ऐसा कर लीजिए। नहीं, एग्जाम इस बारे में नहीं है कि आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है रटे रटाए फॉर्मूलों पर बेस्ड, एक स्टैंडर्ड सा सेट ऑफ रूल्स है, ऐसा पाथ होता है, ऐसा रास्ता होता है, बस ऐसे कर लो। नहीं, ये एग्जाम है आपके इंट्यूशन पर बेस्ड। ये एग्जाम है आप कैसे चीज़ें क्रिएट कर लेते हो, कैसे बना लेते हो, कैसे कुछ फॉर्मूला सोच लेते हो। सर ऐसे तरीके कैसे आएंगे? इन तरीकों को लाने का तरीका है आपको सारे कंसेप्ट बताऊं। मेरा यकीन करिए, अगर आपने हर कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा, माइंड यू एवरीवन, समझा होगा, अच्छे से सीखा होगा, तो बेशक आप बिना ज़्यादा मेहनत किए आपका दिमाग वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जमा लेगा कि देखो इसमें यहाँ से ऐसे सोचना है, इसको यहाँ से ऐसे निकालना है, इसको यहाँ से ऐसे बना लेना है, और फिर वो इन्फॉर्मेशन क्लब भी कर देगा। वो जो रिजल्ट्स आएंगे ना कि देखो ये बातें निकली, अब इनको क्लब करके कुछ और बना सकते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन कैपेबल है ये करने के लिए, और आप भी कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट आपसे सबसे यही है कि रटो मत यार, मतलब बस एक बने बनाए रास्ते पे चलने की कोशिश मत करो कि सर देखो ये फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू होती है, डालो और आंसर निकालो। नहीं, यहाँ से आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं। वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप इंटेलिजेंटली क्वेश्चन सॉल्व करें, आप लॉजिकली सोच पाएं। और मैं कह रहा हूँ देखो, इस क्वेश्चन का उस बात से कुछ लेना देना नहीं है जो हमने आज सीखा कंसेप्ट, पर है वो वही बात। अरे बात तो वही है ना, कोई पॉइंट जो दो लाइंस के बीच में लाई कर रहा है, किसी लाइन के इधर लाई कर रहा है, उधर कर रहा है, तो कंसेप्ट वही है, पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि बस वही सीख लिया और वही अप्लाई कर दिया। लॉजिकली हमने सोचा कि सर ऐसे भी तो सोच सकते हैं, और दोनों क्वेश्चन मैंने आपको ग्राफिकली समझाए कि देखो इसको ग्राफ से ऐसे इमेजिन करो, इसको ज्योमेट्री के लिए ऐसे रख लो। और मैं पूरे मैथमेटिक्स के दौरान इस बात पे एम्फेसाइज आपको करूंगा कि ग्राफ्स की हेल्प लीजिए। ग्राफ्स आपको प्रॉब्लम को देखने का एक अलग ही पर्सपेक्टिव दे देंगे। वो बताएंगे कि देखो इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, इतने फॉर्मूले सब लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो इतनी आसानी से हो सकता है कई बार ग्राफ्स की हेल्प से। तो जब भी आप ग्राफ से चीजें देखेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। तो अच्छे से ग्राफ्स को पढ़िए, सारे ग्राफ्स को स्टडी करके रखिए। हर चैप्टर में आपको ग्राफ्स लगेंगे, पैराबोला में लगेंगे, इंटीग्रेशन में लगेंगे, डिफरेंशिएशन में लगेंगे, लिमिट में लग जाएंगे, हर जगह लग जाएंगे साहब, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ग्राफ्स हो जाएंगे। तो ग्राफ्स अच्छे से बढ़िया, फंक्शंस हर जगह ग्राफ लगते हैं। मैथ्स मतलब वो वही तो है, ग्राफ से ही तो चीज़ें बनी है। आई होप आप ये बातें याद रखेंगे और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। और इस क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद क्या करना है, आंसर लिखेगा स्टूडेंट्स। कमेंट में ज़रूर लिखेगा कि सर आज का जो असाइनमेंट क्वेश्चन था उसका हमारा ये आंसर आया, बिल्कुल लिखेगा। और अपनी अप्रोच बता दीजिएगा अगर आपने फिगर आउट कर लिया था कि कैसे आपने किया। और अटक जाए तो क्या करना है, अरे भाई घबराना नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आपको एक लिंक दिया जाता है, आस्क योर डाउट्स। इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होता है, आस्क योर डाउट्स, वहाँ फॉरवर्ड करिए, हम आपके डाउट्स रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट करेंगे सोल्यूशन। आई होप आप अपनी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स की तैयारी को लेकर प्रतिबद्ध है और कॉन्फिडेंटली, कंसिस्टेंटली आप एफर्ट्स डाल रहे हो, रेगुलरली चीज़ें अच्छे से पढ़ रहे हो। और इस पढ़ाई के दौरान भूलना मत कभी भी कि हमारा प्लेटफॉर्म आपको पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब बेशक हम आपकी आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी मैथमेटिक्स की सिंगेज की बुक से करवाने वाले हैं। 5 पार्ट्स हम करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिगो, वेक्टर्स इन 3D, वन आफ्टर अनदर। और इस तरीके से हम हर एक यूनिट को अच्छे से थरली और कॉम्प्रहेंसिवली कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है, हम हर चीज़ अच्छे से स्मूथली करेंगे। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हमारे प्लेटफॉर्म में आपको किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी कराते हैं। और भूलिएगा मत, अगर आपको नोट्स, पीडीएफ्स या ई बुक्स की एक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ के थ्रू आप हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं नोट्स को लेकर। मेरा यकीन है आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंटली चल रही है। और अगर इन वीडियोस से आपको सिंगेज की मैथमेटिक्स की जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करने में हेल्प मिल रही है तो ज़रूर इन्हें लाइक करिएगा। एक और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करने और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेने से आपके कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होंगे। जैसे आपका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, आप जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सिंगेज बुक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। इस प्लेलिस्ट को अपने अकाउंट में सेव करके रख लीजिए, एक प्लस का बटन दिखेगा वो दबा के रख लीजिए, ताकि आपके पास हमेशा ये वीडियोज़ रहें, आप हमेशा चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ, कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो, और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे कि देखो इतने वीडियोज़ नए रिलीज़ हो चुके हैं, इन्हें देख लेना है, कुछ मिस ना हो, है ना, ताकि स्मूथली, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली और रिलीजियसली आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ।
और क्या सर, और एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी दरख्वास्त, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो हम चाहते हैं कि आप इन वीडियोस को और भी स्टूडेंट्स से शेयर करें और भी लोगों से शेयर करें, ताकि वो भी बेनिफिट हो पाए, ताकि वो भी इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ और अपनी IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली सिंगेज बुक से कर पाएँ कंटिन्यू। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।